Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today we are going to talk about a very special Sahabiya, Hazrat Abd, जिनका असली नाम आतिका बिनते खालिद था और उनका ताल्लुक कबीला खुज़ाआ से था। आप अपने शौहर अबू मअबद के साथ मक्का और मदीना के दरमियान कुदैद के मुकाम पर एक छोटे से खैमा में रहती थीं। वो ज़माना कहत साली का था। ऊँट और बकरियां कमज़ोर हो चुकी थीं, ना दूध होता था, ना खाने को कुछ मयस्सर आता। ये उस वक्त की बात है जब मक्का की ज़मीन पर जहालत के अंधेरे थे। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। जुल्म, तकब्बुर और जहालत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में अल्लाह का पैगाम लेकर निकलते, लोगों को तौहीद और इंसाफ की दावत देते थे। मगर सरदाराने कुरैश ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे। कभी ताइफ की गलियों में पत्थरों से लहूलुहान किया गया, कभी मक्का की वादियों में तानों और अजियतों का सामना करना पड़ा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे, क्योंकि उनको एक यकीन था कि अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल करेगा, चाहे काफिर इससे कितनी ही नफरत क्यों ना करें। जिसे कुरान में आता है कि वजअल कलिमतुल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, कि अल्लाह ताला जो है काफिरों की बात को जो नीचे करेगा और अल्लाह ताला अपने कलमे को ज़रूर बुलंद करेगा। वक्त गुजरता गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, मगर उन पर जुल्म भी बढ़ता गया। इन्हें घर से निकाल दिया गया, तिजारत भी बंद कर दी गई और यहाँ तक कि इनको खाने पीने की चीज़ों से भी महरूम कर दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए नबी, अब मक्का छोड़ दो और उस बस्ती की तरफ चले जाओ जहाँ के लोग तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, जहाँ ईमान वालों को पनाह मिलेगी। ये बस्ती थी मदीना मुनव्वरा, नूर का शहर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादे से मक्का की गलियों से बाहर निकले तो एक लम्हे के लिए रुक कर अपने महबूब शहर को देखा। वही मक्का जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ पहली बार अल्लाह की हुजूर झुके, जहाँ खाना काबा मौजूद था। उस लम्हे उस दिल में एक गहरा दर्द जागा और आंखों से आंसू बहने लगे। आपने निहायत मोहब्बत से फरमाया, ए मक्का, अल्लाह की कसम, तो अल्लाह की ज़मीन का सबसे बेहतर और सबसे महबूब मुकाम है। अगर तेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये वो जुमले थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकले थे, जिनमें मोहब्बत भी थी, जुदाई का दर्द भी और अल्लाह पर कामिल यकीन भी। फिर आपने अपनी वफादार साथी के साथ रात की तारीकी में खामोशी से मक्का को छोड़ दिया। रेत के ज़र्रे गवाह थे कि अल्लाह के महबूब अपने रब के हुक्म पर सब कुछ पीछे छोड़ कर निकल रहे थे, ईमान, सब्र और यकीन के साथ। सफ़र लंबा और ख़तरनाक था। रेत के तूफ़ान उठते और सूरज की तपिश ज़मीन को दहका देती। दुश्मनों के ताक़ुब का ख़तरा हर वक्त साया फगन रहता। कभी आप और हज़रत अबू बकर गारे सौर में पनाह लेते, जहाँ 3 दिन तक दुश्मन करीब आकर भी आपको ना देख सके, क्योंकि अल्लाह ने मकड़ी के जाल और कबूतर की घोंसले से हिफाजत की। फिर जब रास्ता साफ हुआ तो दोनों मुखलिस मुसाफिर मदीना की तरफ रवाना हुए। रेत उड़ रही थी, तेज़ हवाएं भी चल रही थीं, मगर दोनों के दिलों में ईमान की रोशनी थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो आमतौर पर हम सबको यही मालूम होता है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके साथ थे, लेकिन उनके साथ 2 और लोग भी मौजूद थे जिनका जिक्र हमें कम मिलता है। आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़त। अब्दुल्ला बिन उरैक़त एज ए गाइड जा रहे थे। उनको सहरा के रास्तों के बारे में बहुत इल्म था। रास्ते में वो सब मअबद के खैमा के करीब रुके ताकि कुछ खाना या दूध ले सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या मअबद। उन्होंने जवाब दिया, मगर पहचान ना पाए कि ये कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध या खाने को है? मअबद ने अफसोस से कहा, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर पेश करती, लेकिन कहत है जानवर सब कमज़ोर हो गए हैं, दूध भी नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुबली पतली बकरी देखी जो खैमा के कोने में बंधी हुई थी। आपने फरमाया, ये बकरी कैसी है? उन्होंने कहा, ये तो कमज़ोर है, इसमें अब दूध कहाँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अगर इजाज़त दो तो मैं इसे हाथ लगाऊं? उन्होंने कहा, अगर तुम देखो कि इसमें कोई खैर है तो इजाज़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना मुबारक हाथ बकरी पर फेरा तो वो उसी लम्हे दूध से भर गई। आपने एक बर्तन मंगवाया, दूध दोहा, सबसे पहले मअबद को दिया, फिर अपने साथियों को पिलाया और आखिर में खुद नौश फरमाया। फिर दोबारा दूध दोकर उनके लिए छोड़ दिया और आगे रवाना हो गए। जब अबू मअबद वापस आए और देखा कि खैमा में दूध मौजूद है तो हैरान रह गए और पूछा, ये दूध कहाँ से आया? यहाँ तो कुछ भी नहीं था।
معبد نے کہا آج ایک بابرکت شخص ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ پھر انہوں نے ایسا خوبصورت اور تفصیلی تعارف بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج بھی وہ بیان حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا چہرہ روشن، بدن خوبصورت، قد درمیانہ، آنکھیں گہری اور چمکدار، آواز پر اثر، گفتگو پر وقار، نہ زیادہ بولنے والے نہ کم، ہر لفظ میں معنی، جب خاموش رہتے تو روب ہوتا، جب بات کرتے تو دل کو چھو لیتے، ساتھ ہی ان کے ارد گرد احترام سے بیٹھتے، جب وہ بولتے تو سب سنتے، جب حکم دیتے تو فوراً عمل کرتے۔ میں نے ان جیسا حسین و وجیح شخص کبھی نہ دیکھا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھے اللہ کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش مکہ ہے، وہی نبی جس کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد ان کا خیمہ برکت سے بھر گیا، بکری ہمیشہ دودھ دیتی رہی اور ان کے ایمان نے صحراؤں تک روشنی پھیلائی۔ حضرت معبد کی یہ ایمان افروز کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک نیک نیت دل کے لیے ایمان کی روشنی کافی ہوتی ہے۔ مہمان نوازی اور سچائی برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پڑتی ہے وہاں ہمیشہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔